को, या इंद्राणी ने इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा था तो उसमें नारियल का गोला दिया था, यहाँ कहीं लिखा हुआ तुम कहीं पढ़ो तो मुझे जरूर भेज देना रे हो। उसमें श्रीफल, जिसमें जल हो, पानी हो, और पानी वाला फल जब हाथ में देकर रक्षा सूत्र बांधती है बहन, तो भाई का भी घर भरा रहता है और बहन का भी घर भरा रहता है। भाई का भी घर भरा और बहन का भी, जिसमें जल भरा हो, जिसमें पानी भरा हो, वो श्रीफल होना चाहिए। और गोला रखो, मना नहीं है। तुम्हारा मन कर गया कि गोला लेकर आई हूं कि भाभी 2-4 दिन खा लेगी, छोरा छोरी खा रहे, टोरा टोरी खाएगा, हाँ तो रख दो तुम, मना नहीं है। तुम जो दो तो गोला बाद में दे दो, पर हाथ में जब रक्षा सूत्र बंधे, जब राखी बंधे, तो तुम्हारे हाथ में श्रीफल होना चाहिए, नारियल होना चाहिए। क्यों? पहले की कथा में आप स्मरण करेंगे, जो हमने मुंबई में स्कंद पुराण वाची थी, उसमें वर्णन किया था। श्रीफल कार्तिकेय बाबा का प्रतीक है, श्रीफल संत का प्रतीक है, स्कंद का प्रतीक है। आप नारियल का गोला दो, 50 बार दो, 10-10, 20-20 गोले दे दो, 50-50 गोले दे दो, मना नहीं है, हैं 2-4-8 झोला भर के दे दो, हम वो भी मना नहीं करे, 1 बोरा भर के दे दो, उसका मना नहीं। पर श्रीफल की मूलता है, यहाँ नारियल का जो श्रीफल है उसकी मूलता है। और कितनी सुंदर बात है, नारियल जो बहन भाई को देती है, श्रीफल हाथ भरा हुआ रखती है, भाई को बहन जब श्रीफल देती है तो भाई वही श्रीफल अपनी बहन को कुछ दक्षिणा अर्थात कुछ रुपया रखकर, कुछ भेंट रखकर, कुछ स्वरूप रखकर, जब बहन इतनी दूर से आई वही श्रीफल भाई फिर बहन को दे देता है, ये ले तू दे जा, तू रख ले। पर बहन उस श्रीफल को लेकर नहीं जाती है। बहन क्या कहती है, नहीं नहीं तुझे रखना पड़ेगा, तू रख। तो 2 चीज में से जब श्रीफल भाई भेंट रख कर देता है अपनी बहन को, तो बहन श्रीफल वहीं भाई के घर छोड़ देती है, भेंट का कुछ भाग लेकर चल देती है। ये बहन का प्रभाव। रक्षा सूत्र को लोगों ने बिगाड़ दिया आज के जमाने में, तो रक्षाबंधन का भी महत्व लोग नहीं जानते कि कैसे रक्षा सूत्र बनना चाहिए, कैसे रक्षाबंधन होना चाहिए, उसका भी विशेष महत्व होता है भाई, उसकी भी मूलता होती है। और एक बात कहूंगा आज रक्षाबंधन पर, आपको अच्छी लगे तो आप स्वीकार करना, ना लगे तो आप छोड़ देना। वैसे भी सीहोर वाला महाराज ताड़ी तड़ी बोले ही बोले है, उसमें क्या दिक्कत? तो बोलने में तो कोई पीछे हटूंगा नहीं। एक निवेदन आप सबसे करूंगा, आपको अच्छा लगे अपने जीवन में उतारिएगा, ना लगे कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा, पर उतारना जरूर। बहन से प्रॉपर्टी के चक्कर में कितना भी झगड़ा चल रहा हो, बहन का भाई से एक मकान के चक्कर में कितना भी झगड़ा चल रहा हो, संपदा के चक्कर में कितना भी झगड़ा चल रहा हो, तो भी निवेदन करूंगा, बहन और भाई तुम खूब लड़ो प्रॉपर्टी और जमीन के लिए, पर रक्षाबंधन के दिन कम से कम एक दूसरे के नहीं भी जाओ तो फोन लगाकर जीजी और बहन भाई से, भाई बहन से एक बार तो बात कर लो, क्योंकि धन अपनी जगह रह जाएगा साहब, वहां धन नहीं जाने वाला, आपका व्यवहार जाने वाला है, आपका प्रेम जाने वाला। माना उसने कुछ भी करा हो, अदालत में केस लगा दिया हो, 25 केस चल रहे हो अदालत में, 50 बार तुम्हें पेशी पर जाना पड़ रहा हो, 50 बार झगड़े हो गए, 50 बार तलवार लेकर खड़े हो गए, डंडे लेकर खड़े हो गए, एक दूसरे को मारने को तैयार हो गए, पर निवेदन है, एक माता के गर्भ से तुम जन्मे हो, कम से कम उस माता के दूध का फर्ज अदा करो। और एक बार कितना भी झगड़ा हुआ हो, इस आस्था चैनल के माध्यम से आज रक्षाबंधन के दिन भले राखी बंधवाओ मत बंधवाओ, पर एक फोन लगाकर तो पूछ लो, जीजी कैसी है, कब आएगी बता, या बहन भाई को कह दे रे कैसा है, भूल गया क्या मुझे, भाई भी कह दे, लड़ाई की बात मत करना, आज के दिन बस प्रेम की बात करना कि कम से कम बहन का फोन तो आया। मेरा मन कहता है, मेरा दिल कहता है कि शायद दिवाली पर जितनी आतिशबाजी नहीं हुई होगी उतनी आतिशबाजी आपके दिल में होगी, कि जिससे केस चल रहा है वो फोन लगाकर पूछ रहा है कि भाई ने पूछा बहन से, बहन ने पूछा भाई से, कैसे हो, भाभी से बात कर लो, थोड़ा बच्चों से बात कर लो। माना अदालत में देखा जाएगा, लड़ाई झगड़े सब होंगे, सब कुछ होगा, कौरव और पांडवों की कथा तो देखो रे कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है।
पांडवों की बहन सुभद्रा राखी बांधने कौरवों को जाती है। कौरवों की बहन राखी बांधने के लिए पांडवों को जाती है। जरा विचार करिए, क्या युद्ध के मैदान में लड़े नहीं? क्या युद्ध के मैदान में मरे नहीं? युद्ध अपनी जगह पर है, लड़ाई अपनी जगह पर है, पर एक त्योहार की त्योहार कम से कम आज बूढ़ी सी बूढ़ी भी माँ होती है ना, तो रक्षाबंधन पर तो उसको भी मायके की याद आती है। सब क्यों नहीं जाती वो? क्योंकि ये घर कौन देखे, बहुवन सब चली गई तो उसको तो देखना है ना। बूढ़ी से बूढ़ी भी माँ हो ना, तो उसको भी याद आती है मायके की। वो बहू से कह देती है ले लिफाफे में थोड़ी सी 2 राखी रख दे और हमारा दोनों भाइयों के लिए कोरियर कर दे। 5 दिन 8 दिन पहले से कह रही है भेज दी क्या बेटा, भेज दी क्या बेटा? हाँ मम्मी भेज दी। अब वो पहुँच जाए, उसमें एक पत्र लिख के डाल दे कि बंधवा लेना, हो थारी बुआ ने भेजी है, बंधवा लेना, तेरी बहन ने भेजी है। झगड़ा अपनी जगह पर चलने दो साहब, लड़ाई अपनी जगह पर चलने दो साहब, विवाद अपनी जगह पर चलने दो साहब, पर इस दिल को, इस मन को एक बार तो लेकर जाओ। मत जाओ तुम राखी बंधवाने, मत जाओ तुम राखी बांधने, पर फोन तो लगा लो। एक बार तो दिल से कह सकते हो कि कैसी हो, भले कितना झगड़ा, कितना लड़ाई, कितना विवाद क्यों ना हो। अच्छा लगे तो आप अपने पास रखना, बुरा लगे तो छोड़ देना, हो कोई बात नहीं। और दोनों के मन में ये बात भी नहीं आना चाहिए जब फोन लगाएं तो कि समझौते के लिए लगाया होगा या धन के लिए लगाया होगा। ये भी मन में भाव मत लेकर आना, वो तो इसलिए लगाया है कि सियोर वाला महाराज बोला है। वो तो शंकर जी आज्ञा कर रहे हैं। शंकर शिव पुराण से व्रत शिव महापुराण की कथा आज श्रावण के इस पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन पर जो प्रारंभ हुई है, हो सकता है ना जाने कितने भाई बहन इस कथा के माध्यम से वापिस जुड़ जाएं, उसकी प्रसन्नता रहेगी साहब। आप कर लो एक बार, कर लो एक बार। और टालना मत ही, तुम तो अभी कथा चलते चलते भी कर लो रे, कई दिक्कत नहीं, कथा अपनी चलती रहेगी। तुम तो एक बार फोन लगा के बोल दो जीजी कैसी है बस, और जीजी बोल दे भाई कैसा। जिसके यहाँ झगड़ा हो प्रेम, बस एक बार फोन लगा के, बस कथा होती रहेगी। ये तो चलेगी 2 बजे से 5 बजे तक, तुम इसकी चिंता मत करो। तुम तो लगा लो, आज अपन त्योहार ही मना ले आज अच्छा से, तुम तो लगाई। और फिर सूचना जरूर देना हो हमको, व्हाट्सएप पे जरा भेज देना, समिति के व्हाट्सएप पे, कि हमारा इतने साल का झगड़ा था, बाबा ने कृपा कर फोन पे बात कराई। इतनी प्रसन्नता हुई ना, तो बड़ा ये भी हमें सुनने को मिलेगा ना, तो बड़ी आनंद होगा इस चीज का। आप प्रसन्न रहो, आप आनंद। शंकर की, भगवान शिव की बहन छिप्रिया पूरी दुनिया की सबसे बड़ी राखी वही बनती है, उज्जैन के महाकाल को। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी राखी उज्जैन के महाकाल को ही बनती है। और कैसी थी माता छिप्रिया, जरा उठा के चरित्र तो देखो छिप्रिया माता का। क्या करती थी, भाभी भोजन बना के रखती, नंदी को खिला के चली जाती। पार्वती जी भोजन बनाती और ननंद आती और बना हुआ भोजन उठाए सारा। जैसे ही भाभी गई बाहर बर्तन मांजने, और छिप्रिया ने उठाया भोजन नंदी को खिला दिया, ले नंदी जल्दी से। और नंदी नहीं दिखे तो भृंगी तू खा ले, श्रृंगी तू खा ले। अच्छा चतुर भी इतने थे ये नंदी भृंगी श्रृंगी कि खाने के बाद डब्बा कम मांझ के रख देते तो पता ही नहीं चलता था भोजन करके। पर भाभी की कितनी बारंबार परीक्षा माता छिप्रिया ने ली। माता छिप्रिया ने कितनी बार छिप्रिया ने परीक्षा ली है, भगवान शिव की भी और साथ में भाभी की भी, पार्वती मैया की।
कितनी परीक्षा। और उसके बाद जब दूषण नाम के राक्षस के साथ युद्ध हुआ भगवान शंकर का, और शिव जी ने कह दिया कि दूषण नाम के राक्षस का संहार करना है, पर इसके रक्त से जो दूषण और उत्पन्न हो जाएंगे, इनको मारने के लिए, इसके रक्त को धोने के लिए मेरी बहन छिप्रिया को बुलाइए। तो छिप्रिया को क्यों, आखिर छिप्रिया को किस लिए बुलाया जाए? अगर रक्त को धोना है तो गंगा को बुला लो, नर्मदा जी को बुला लो, सरयू जी को बुला लो, मंदाकिनी को बुला लो, जमुना को बुला लो, सरस्वती को बुला लो, ये छिप्रिया को क्यों? शंकर जी कहते हैं सारी नदियों ने तप करा, सारी नदियों ने तप करा और भगवान से वर मांगा। यमुना जी ने वर मांगा कि ठाकुर इस भूमंडल पर रहूं, आपके चरणार विंद की रज मिलती रहे। गंगा ने वर मांगा मेरा नाम आपके नाम के साथ जुड़ा रहे। मंदाकिनी ने वर मांगा मुझे राघव के चरण मिले। सरयू जी ने वर मांगा मुझे राम जी के चरणार विंद मिले। राम अगर अपने प्राणों को भी त्यागे तो मेरे जल में ही त्यागे, ये सरयू जी ने मांगा। पर केवल एक नदी ऐसी है, नर्मदा जी ने भी मांगा मेरा कंकर संकर बन जाए। केवल एक नदी ऐसी है जिस नदी ने 33 कोटि देवताओं से कुछ नहीं मांगा, और वो नदी नहीं शंकर जी की बहन। शंकर जी क्या मांगते तुमसे? भोलेनाथ जी ने कभी तुमसे कुछ मांगा कि मेरे यहाँ 1 किलो मिठाई का डब्बा लेके आओ रे? शंकर जी कभी बोले कि मेरे यहाँ तुम ये लेके आना, ने सोना लाना, ने चांदी लाना, ने अंबारी लाना, ना ये लाना? शंकर जी तो कहे तुम आ जाओ, 1 लोटा पानी हो तो चढ़ा जाओ, दूध हो तो दूध, दही हो तो दही, नहीं मिले तो बेलपत्र, बेलपत्र भी नहीं ला सको तो मेरी उठा के मुझ पे ही चढ़ा दो, और इतना भी नहीं ला सकते तो 3 बार ताली बजा दो। ये भी नहीं कर सकते तो शिखर का दर्शन कर लो, ये भी नहीं कर सकते तो मंदिर के सामने से निकल जा। बस इतना तो कर सकते हो, नहीं गाड़ी ली भुड़ भुड़ करे देखता हुआ निकल जाए, बस उतने में समझ जाए बहुत है। अरे जिससे स्नेह होता है ना, जिससे प्रेम होता है, मेरे शंकर को अगर आप स्नेह करते हो, प्रेम करते हो, शिव के प्रति समर्पित हो, शंकर के प्रति आपका वात्सल्य, आपकी करुणता, आपका आनंद शिव से अगर जुड़ा हुआ है, तो मात्र गाड़ी लेकर भी निकल गए तो वो देख लेगा कि गया है अभी यहाँ से हो, और तुमने देख लिया बैठा है महादेव अभी अंदर, उतना ही बहुत है। बहुत उत्तर उसमें मिल जाएगा। एक एक वो कथा कहती है ना कि नियम अगर धारण करा है तो कुछ ना कुछ तो मिला है। नियम अगर धारण करा है तो कुछ ना कुछ तो मिला है। कथा पढ़ने में आई थी कि एक व्यक्ति जो खेत जाया करता था, अपना काम किया करता था, एक बार किसी गुरुजी ने कह दिया कोई नियम ले ले, तो उसने कहा कौन सा नियम लो? अरे कुछ नियम ले ले या व्रत कर ले। तो कि व्रत तो मेरे से बने नहीं, काम इतना खेत में रहे, कोई व्रत बने? तो एक व्रत ऐसा धारण कर ले कि नियम ले ले कोई ऐसा कि भगवान का दर्शन करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, गंगा का स्नान करूंगा, कोई तो नियम ले। उसने कहा अच्छा एक नियम ले लूँ। तो क्या हाँ कौन सा? तो क्या मेरे पास में कुमार रहता, बिल्कुल घर लगा लगाए, उसका मुंडा देख लूँ सुबह सवेरे, बस एक बार दिन भर में 24 घंटे में एक बार देख लूँगा, नियम पूरा। हाँ ये नियम ले ले, पर उसके बाद ही तू भोजन करेगा। हाँ ठीक है, मैं कुमार का मुंह देखूंगा तब भोजन करूंगा। उसने नियम ले लिया, पास के पास तो रहता ही है, कर लेंगे। ऐसा नियम धारण करा, ऐसा करा, पत्नी के लिए रोटी खा लो, पति के अब भी आया, छत पे चढ़ा, कुमार का मुंह देखा, भोजन करा तुरंत। पत्नी के लो भोजन कर लो, रोज का नियम, वो चढ़े देखिए। अब आज 2 साल हो गए नियम बने, पत्नी के लिए भोजन कर लो, पति बोला अब भी आया, और ऊपर गया देखने तो कुमार ही गायब था। तो क्या आज कहाँ चले गए ये? तो इसके घर चले गया, घर जाके आवाज लगाया, जैसी आवाज लगाया तो वो तो दिखा ही नहीं, उसकी पत्नी निकल के आई। क्या हो गया? पति कहाँ है तुम्हारा? क्या वो तो मिट्टी लेने गए। तो मिट्टी तो वो इतने दिन की लेके आते थे हमेशा, और रोज तो दोपहर में जाते थे, आज इतनी जल्दी कैसे चले गए? पता नहीं कहाँ गए, पता नहीं। वो ढूंढता 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 चले गए सीधे वन में, जहां पर वो मिट्टी खोद रहा था, और कुमार जहां मिट्टी निकाल रहा था, ये वहीं पहुंचा। जैसे कुमार ने
फिर मिट्टी को खोदा, उसके अंदर से एक सोने का हंडा निकला। हंडा जैसे ही निकला, कुमार खुश हो गया। ये गया और जाते से ही इसने इसका मुंह देखा, कुम्हार का। देखते से इसको तो इतनी भूख लग रही थी, ने जम के चिल्लाया, देख लिया। और जो बोला देख लिया, और भागते भागते गया। कुमार ने सोचा हंडा देख लिया। अब कुमार वो हंडे को छुपा के कपड़े में इसके हाथ दौड़ दौड़ कर जाए, अरे रुक तो जा, अरे रुक तो जा, मैं दे रहा हूं, रुक तो जा। के देख लिया और के दे रहा हूं, रुक तो जा करते करते कुमार के यहाँ से दौड़ता कुमार इसके पीछे, और ये अपने घर में गया। पत्नी से कहा जल्दी रोटी दे, और ये जीमने के लिए बैठा। कुमार आया, भाई देख आधा तू रख ले, आधा मैं रख लूं, पर किसी से मत कहना। इसने कहा क्या आधा आधा करना, ये मेरे को जो सोने का अंडा मिला ना, तूने तो क्या देख लिया। आधा सोना इसको मिल गया, आधा उसको मिल गया। वो व्यक्ति खेत पर जो काम करने वाला था, वो गुरुजी के पास गया, गुरुदेव आपने कहा था एक नियम बना लो, अगर वो नियम भी अगर तुमने बना लिया तो भगवान कहीं से भी दे देता है। देता जरूर है, पर नियम तो बनाओ, कोई एक नियम तो धारण करो। एक नियम बनाओगे ना तो भगवान दे देगा, पक्का है, पर बनाओ तो। इस कहानी को एक बार चंडीगढ़ में बोला था, तो वहां पर एक माता जी उठ के बोली, अगर हम झगड़े का नियम बना ले तो हमने कहा ये बनाने की वो जरूरत का है झगड़े का नियम, ये तो बना बनाया है रोज का ही, प्रतिदिन का ही। अब इसको बना के क्या करोगे, है इसको बनाओगे भी तो क्या करोगे। नियम बना लिया है, व्रत वास। आखिर जी छिप्रिया ने शंकर भगवान की बहन छिप्रिया, आखिर इसकी इतनी बलता कैसे आ गई, इतनी प्रबलता कैसे आ गई। लोग गंगा महारानी को ज्यादा पूछें, यमुना जी को पूछें, नर्मदा को पूछें, सरयू जी को पूछें, मंदाकिनी को पूछें, पर छिप्रा की महत्वता इतनी कैसे आ गई। तो कहा यह कोई साधारण नहीं है। गंगा का जल बुलाते तब ये दूषण नाम के राक्षस का जो रक्त है उसको धोते, या यमुना जी को सरयू जी को बुलाकर धुलवाते, पर मेरी बहन छिप्रिया आएगी, जल के वेग में आएगी, उसको ही क्यों। तो कहा उसने आज तक कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं। कितना सुंदर संवाद है। आज रक्षाबंधन पर छिप्रिया का चरित्र बहुत ध्यान से सुनना। उज्जैनी जाओ ना तो महाकाल की नगरी में, तो छिप्रा का दर्शन कर कर आया करो। उज्जैन महाकाल की नगरी में जब जाओ तो माता छिप्रा का दर्शन करो, कि ऐसी बहन नहीं मिलेगी जिसने अपने भाई से कभी कुछ नहीं मांगा, और उल्टा अपने भाई के लिए जब देख लिया कि दूषण नाम के राक्षस ने 84 रूप रख लिए हैं, तो क्या करूं मैं, करूं क्या। शंकर भगवान के सामने खड़ी हुई छिप्रिया कहती है, मुझे आने में देरी हो गई भैया, तो चिंता मत कर, मैं तुझे 84 टुकड़े में काट देती हूं। अपना जल का रूप रखा, 84 टुकड़े में माता छिप्रिया ने अपने भाई भगवान शिव को बांट दिया। शंकर जी 84 महादेव हो गए। पूरी दुनिया में केवल एक उज्जैनी ऐसी है जहां पर 84 महादेव हैं। पूरी दुनिया में केवल एक भूमि उज्जैनी नगरी, महाकाल की नगरी ऐसी है जहां पर 84 महादेव विराजमान है, और वो भी माता छिप्रा की देन। छिप्रिया, मैं तेरे को 84 रूप दे देती हूं भैया, 84 रूप देती हूं तेरे को, तो चिंता मत कर। जा और जाकर दूषण नाम के राक्षस का संहार करो। प्रभु भगवान शिव ने 84 रूप रखे और दूषण नाम के राक्षस का संहार करा। ये बहन होती है जो भाई से कुछ मांगती नहीं है। कुछ नहीं चाहिए। बहन तो कहती है मुझे क्या चाहिए, तुम दे भी दोगे साड़ी तो क्या करूंगे, मेरे पास तो पहले से बहुत सारी पड़ी है, क्या करना भैया। भाभी रहने दो, बस व्यवहार अच्छा रखो, प्रेम अच्छा रखो, वाणी अच्छी रखो, मीठा बोलो, अच्छे से बोलो, बस इतना चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए।
बहुत निवेदन है, बहुत निवेदन। रक्षाबंधन के आज के इस भाव को पहचानिएगा जरूर। लेन देन से कुछ नहीं होता, लेना और देना तो अपनी जगह पर होता है, लेन देन से कोई मतलब नहीं। मतलब है केवल प्रेम से, केवल इसने। भाई को लगे बहन इतनी पैसे वाली है, पति इतना कमा रहा है और भतीजों के लिए जरा सा सामान नहीं लाई। थोड़ा सा सामान लेकर आ जाना था अपने भतीजा भतीजी के लिए। तो भाइयों से निवेदन है, बहन से ये आशा मत रखो कि भतीजों के लिए कुछ लेकर आए। आशा ये रखो कि बहन हमारे दरवाजे पर आ जाए। पहले भी कहा, फिर कहते हैं, गाय बेटी, बहन बेटियां, गौ माता और संत ब्राह्मण। संत ब्राह्मण गाय बेटी और संत ब्राह्मण, ये तीनों ये तीनों का बड़ा बड़ा महत्व। और ये तीनों राखी से जुड़े हुए हैं, तीनों रक्षाबंधन से जुड़े हुए महाराज जी। आज के दिन बहन तो भाई को राखी बांधती है, अपनी जगह पर है, पर आपने कथा में सुना होगा इंद्राणी ने भी इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा था गुरुदेव के कहने पर कि ये रक्षा सूत्र बांध कर भेजिए इंद्र को। तो इंद्राणी कहती है मैं धर्म पत्नी हूं उनकी। तो क्या हुआ, आप रक्षा सूत्र बांधिए। अगर धर्म पत्नी रक्षा सूत्र नहीं बांध सकती तो यहां शास्त्र कहता है इंद्राणी ने इंद्र को युद्ध में विजय होने के लिए दिया था, रक्षा सूत्र बांधा था। स्वयं गुरु खड़े हुए। शास्त्र कहता है आज के दिन अगर बहन बेटी आए ना आए या रक्षा सूत्र आपके हाथ में बंधा हो